देख रहे हैं IMS टुडे और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती माया कुलश्रेष्ठ जी, जो कि एक प्रसिद्ध कथक डांसर, लेखिका और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने अपनी कला के ज़रिए समाज और संस्कृति को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कहा जाता है कि कला सिर्फ एक मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, तो आपके नज़रिए में नृत्य और अन्य कला के माध्यम के ज़रिए समाज में सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकते हैं? एक्चुअली जब हम भारतीय कला की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। हमारी जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ सिर्फ हमारी नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष की कहानी है। और जब हम कला की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अवेयरनेस कैसे देता है, लोग इसके बारे में क्या सीख सकते हैं, तो सबसे पहले कला वो खुद को खोजने की एक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है कि जहाँ आप खुद से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट रिलेटेड आउटर वर्ल्ड, बाहर क्या चल रहा है उससे तो कुछ एक कलाकार को, या जब आप कला के लिए जीना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं या उसके लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट उन सारी प्रोसेस में आपको अवेयर होना पड़ता है खुद से, आपके मन में क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि आजकल हम बहुत सारे बातें करते हैं, लाइक कहते हैं हम मैनिफेस्ट करते हैं, या हमें सक्सेस होने के लिए इतने आवर्स देने होते हैं, या योगा करिए या मेडिटेशन करिए। और आर्ट आपको एक ही बात सिखाता है कि जस्ट कनेक्ट विद योर सेल्फ। हम जब फर्स्ट फाउंडेशन अपना सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि एक आपकी पैरों से एक ता का एक साउंड आता है, वो कनेक्ट करना चाहिए कि जो तबले की थाप है वो और आपके कान में वो दोनों मिल के एक लगे। इसका मतलब ही ये है कि आपका सोल कनेक्ट हो, आपके बाहरी चीज़ें जो भी चल रही हैं उसको आप समझ पाओ, और अपने आप की जो रिदम है, एवरीबडी हैज़, आप अगर आप इसको सुनेंगे, ये जो पल्स हैं, दिस इज़ लाइक ताल। अगर आप उस पर काउंट करें, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ताल पूरा सुना रहा है, 1 2 3। इवन हम म्यूज़िक में विलंबित, मध्य एंड धृत का सिस्टम रखते हैं। तो लाइफ में भी वही चीज़ें हैं कि वही प्रोसेस है, अवेयरनेस की बात। एंड दूसरी बात, जब आप खुद अवेयर हो जाएंगे तो आर्ट आपको खुद ही कॉन्शियस कर देगी कि क्या गलत है, क्या सही है। अब आर्ट आपको अलग से जाने की या किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप खुद से बातचीत करिए, वो मौका आर्ट देती है, सेल्फ अवेयरनेस आर्ट देती है, एंड दिस इज़ वेरी मच कंपल्सरी फॉर नाउअडेज। मैम, आप क्या मानती हैं कि नृत्य सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि महिलाओं की आवाज़ उठाने और आत्म अभिव्यक्ति बनाने के लिए एक सशक्त माध्यम है? आज बहुत अच्छा ओकेज़न है, पर्व है कि आज नवरात्र का पहला दिन है, और आपने बहुत सुंदर बात कही। मेरी एक बैले है स्त्री, उससे 2 लाइनें, बिकॉज आई बिलीव टू राइट एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊँगी, ना चीखूँगी ना चिल्लाऊँगी, ना कृष्णा को बुलाऊँगी। आई एम टेकिंग ओनली 2 लाइन्स। ना चीखूँगी ना चिल्लाऊँगी, ना ही कृष्णा को बुलाऊँगी। देख दुशासन, खुद ही उसको मार भगाऊंगी। देख दुशासन ले रूप भवानी का, देख दुशासन ले रूप भवानी का, खुद ही मार गिराऊंगी। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। बात नहीं सिर्फ अधिकारों की, अरे बात नहीं सिर्फ अधिकारों की, ये प्रथा पुरानी है मेरे अपमान की। ना रोको ना थामो, समझ मुझे डोर पतंग की। हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। तो इन दिस लाइन मैंने ये कोशिश की है बताने की कि आप ये मत कहिए कि आप लड़की हैं और आप ये नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, बल्कि आप कह सकते हैं आप और ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें वो फील करती हैं जो पुरुष नहीं करते हैं। ये तो बात हुई जो हम आजकल क्वेश्चन उठाते हैं फेमिनिज़म की, बट बात फेमिनिज़म की नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सृष्टि की जो हम कहते हैं, उसका निर्माण ही स्त्री से हुआ है। जब हम श्री राम भी जब शक्ति के लिए गए थे, जब रावण से लड़ने गए थे, तो उनको पहले शक्ति उपासना करनी पड़ी थी। तो हम तो उस धरती से हैं जहाँ विदुषियों ने बराबर से अपना योगदान दिया है। तो हमें बात ही नहीं कहनी चाहिए कि हम बराबर हैं या कमतर हैं। और रही बात आर्ट की, तो आर्ट चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसको वो उतना परिपूर्ण कर देता है कि वो अपनी बात बहुत सलीके से कहना सीख जाए। इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू कैन टॉक अबाउट सोसाइटी। तो ये इट इज़ नॉट अबाउट वीमेन एंड
men, it is about art, it is about soul, and it is about society. मैम मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो युवा पीढ़ी कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है तो उन्हें आप इट्स अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस. प्रैक्टिकली आप साथ में, अगर आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या स्कूल्स में हैं, तो साथ में एक थॉट आप लेके चलिए कि दिस इज़ नॉट फॉर योर ब्रेड एंड बटर. पहली चीज़, अगर आपको उसको उतना सीरियसली टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो. और इफ़ यू वांट टू डू एंड डाई वाला कंडीशन है, देन यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम, प्रॉपर रियाज, एंड डोंट ट्राई टू हार्ड टू गेट सो मैनी थिंग्स. पहले सीख लो, सीख के आगे बढ़ो, तो फिर उसको कैसे सोसाइटी तक. पर उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल टाइम बहुत चेंज हो रहा है. पीपल आर थिंकिंग अबाउट रील्स, फॉलोअर्स, ये मतलब काउंटिंग्स पे जा रहे हैं हम. वी आर नॉट थिंकिंग कि हम कर क्या रहे हैं. तो जहाँ रील्स हैं, जहाँ ये टाइम इतना फास्ट है, वहाँ अगर आप क्लासिकल आर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ बाहरी दुनिया से आपको डिस्कनेक्ट करके आना पड़ेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखना पड़ेंगी. बट सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए भी आपको चीज़ें ज़रूरी हैं. तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं. ICCR में आप इम्पैनल्ड हो सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली आपको बाहर भी भेजते हैं. जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं. आप एज अ प्रोफेसर अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, एज अ टीचर कर सकते हैं, एज अ कोरियोग्राफर कर सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं. आर्ट सिर्फ एक चीज़ नहीं है. मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूँगी. नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, और उसमें हमारी कुछ जो प्रोफेशनल आर्ट्स हैं, उसमें थिएटर है, डांस है, पेंटिंग्स, इन सबको लिया गया है. सो आप अगर डांसर बनते हैं तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ वही कर सकते हैं. आपका विज़न बनता है. तो डांसर बनने के लिए सबसे पहले, या आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले, आपको खुद को सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा. फिर आप जो भी सीख रहे हैं दैट इज़ ओके, बट यू हैव टू वर्क फॉर योर थॉट प्रोसेस. अपने आप को एकांत में समय दीजिए, फिर बात करिए. बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय देने के लिए. कैमरामैन अभांशु द्विवेदी के साथ मैं झलक IMS टुडे.